जैसे कि प्रेज द लॉर्ड। आइए आज और एक संदेश हम लोग सुनते और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर से हम धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह के लिए, आपका प्रेम के लिए और आपकी क्रूस की संपूर्ण कार्य के लिए। जो बलिदान जो क्रूस पर आपने लहू बहाया, उस पर हम यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि तू हर एक जाति धर्म लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि लोगों को पापों से अधर्म से बचा सके और छुड़ा सके। धन्यवाद देते आप तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। धन्यवाद देते इस बात पर भरोसा रखते हैं। प्रत्येक भाई बहन को तेरी अनुग्रह में, तेरे प्रेम में बनाए रखिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, अच्छी वाली जीभ इसको बोलते हैं टंग। अद्भुत है ना, अच्छी वाली जीभ। कई बार ये जीभ हमारी याकूब की किताब में कहता है कि दो प्रकार की चीज़ें आता है, जीवन भी और मृत्यु भी, अच्छे भी और बुरा भी। तो आप अगर परमेश्वर में नई जन्मे हैं तो आप परमेश्वर की जीवे को इस्तेमाल करो। ऐसाया 1:4 में कहता है, 1:4 में, सिखाई हुई जीभ परमेश्वर द्वारा सिखाया गया दूसरों को उनके लाभ के लिए सिखाने के योग्य होता है। दूसरों को सिखाते हैं, वो स्वयं सीखते हैं और फिर उसी प्रकार दूसरों को वो सिखाते हैं। एक अच्छा जीव है। इसमें कहता है इस प्रकार, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए। परमेश्वर सिखाना चाहा, लोग सीखना नहीं चाहते। अच्छे शब्द, अच्छे भाषा, अच्छे प्रोनाउंस करना, हर चीज़ परमेश्वर सिखाता है। हमारी जीभ में जो भी आप विचार से या आपके अंदर से निकलता है, जीभ ही उसको सही बाहर आने के लिए शब्द को, वचन को लाता है। जीभ सही करता उसको। और जैसे कि एक धर्मी व्यक्ति किस तरह से बात करता है, कुछ बातें हम लोग देखेंगे। जीभ हमारी अंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर वे जीभ ही नहीं होता तो शायद हमारी अंग, हम गूंगा ही बने रहते, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं समझ सकते। सर हिला के हाथ इशारा करके हम सब करते हैं, पर ये जीभ के वजह से हम शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं। अच्छी जीभें, चुने हुई जीभ, नीतिवचन 10:20 में, धर्मी के पास ऐसी जीभ होती है ना, धर्मी के पास ऐसे जीव होती जो चुने हुए। आज जो कोई नया जन्म प्राप्त किए हैं उनके पास ऐसे जीव है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, धर्मी के वचन उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। बुद्धिमान जीव, नीतिवचन 15 और वचन 2 में, वह जानता है क्या कहना है और कैसे कहना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। ये बुद्धिमानी जीव होता है। कहाँ हो आप, किस प्रकार की बातें करना है, किस तरह से हम छोटे बड़े बुजुर्ग, महिला स्त्री, हर लोगों के पास हम किस तरह से, ये बुद्धिमानी जीव कहते हैं इसको। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। शांति देने वाली जीव एक बहुत खूबसूरत है। नीतिवचन 15:4 में, ऐसे जीव जीवन की मंत्री होती है। ये जीव जो है जीवन की मंत्री है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष होता है। जो भी आप लोगों से बात करते हैं शांति भरे बातें, तो ये आप उनके जीवन में एक जीवन का वृक्ष बनाते हैं। परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। उलटफेर की बात से आत्मा दुखी होता है। फिर हम देख सकते हैं नीतिवचन का 31 और वचन 26 में, ये दयालु जीव है।
यहाँ पर उस स्त्री के बारे में देख सकते हैं जो एक सुंदर स्त्री का जिक्र है ये, और उसका जीव इस प्रकार कहता कि शांति देने वाला या दयालुता जीव है। नीति वचन 31 और वचन 26 में जीव से दयालुता हृदय की दयालुता से आती है। हृदय में अगर आपका दया भरा है तो वो जीव में भी आएगा। अगर आपके पास अनुग्रह भरा है तो अनुग्रह शब्द आएगा। अगर आपके पास जो भी हृदय में है वही जीव में भी बाहर दिखता है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। और अंगीकार करने वाली जीव, ये अंगीकार करने वाली जीव जो हम देख सकते हैं फिलिपियों का 2 अध्याय और वचन 11 और रोमियो का 4 अध्याय वचन 11, 2 वचन को पढ़ते हैं। ये जो जीव है अंगीकार करने वाले, फिलिपियों का 2 अध्याय और वचन 11, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये अंगीकार करने वाला जीव है। मसीह को पा लेने का अर्थ है ऐसे को पा जाना जिसके विषय बात की जा सके, क्योंकि वही यीशु मसीह ही है जो योग्य है और कोई नहीं है। तो इसीलिए वो कहता है कि हर एक जीव अंगीकार कर लेगा कि मसीह ही प्रभु है। और रोमियो का 4:11, उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था। बिना खतने की दशा में रखा था। सॉरी, ये वचन 4 का नहीं 14 का है, 14 का, रोमियो 14 और वचन 11 में है। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। अंगीकार करने वाली जीव, और ये हमेशा परमेश्वर को ऊंचा रखता है और हमेशा परमेश्वर को प्रभु और यहोवा और उद्धारकर्ता समझता है और उसको योग्य समझता है। और आखिरी में हम देखेंगे आत्मिक जीव। मैंने तेरे वचन का गीत गाऊंगा, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। भजन संहिता 119 और 172 वचन में कहता है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरे सब आज्ञाएं धर्ममय है। तो वो हमेशा परमेश्वर को जानता है, उसकी हर एक वचन, उसका हर एक शब्द धर्ममय है। और ये अद्भुत जीव है जो आत्मिक जीव ना, हमेशा परमेश्वर की बढ़ाई करता, महिमा करता, धन्यवाद देता और परमेश्वर की अच्छे गुणों में, अच्छी बातों में बढ़ता है। तो ये अच्छी जीव है। आप खुद पढ़िएगा और आप खुद विचार करिए, आपका जीव अच्छी है या बुरी है। आप ध्यान दीजिए, आप किस तरह की बातें करते हैं हर प्रकार के लोगों से, तो आपके ऊपर निर्धारित करता आपकी जीव ना। ये जीव हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा अंग है, छोटा है मगर बहुत अद्भुत है। जीव से आप किसी को दुखी कर सकते हैं, किसी को खुशी कर सकते हैं, किसी को निराशा में ला सकते हैं, किसी को प्रोत्साहन कर सकते हैं, किसी को चंगाई ला सकता है, जीवन वृक्ष बना सकता है और किसी को मृत्यु तक पहुंचा सकता है। ये जीव ही है जो निर्धारित करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक खूबसूरत समय दिए इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी जीव बनकर प्रभु यीशु तेरी बढ़ाई कर सके और दूसरों को प्रोत्साहन कर सके, दूसरों के जीवन का वृक्ष बन सके। धन्यवाद देते, बुद्धिमानी जीव हो सके, आध्यात्मिक जीव हो सके। प्रभु यीशु आप मदद करिए। धन्यवाद देते हैं, हमारे जीव पर निर्भर होता कि हम सामने वाले को क्या उत्तर दें। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को तेरी अद्भुत भलाई में, अच्छाई में अगुवाई करिए, तेरी बुद्धिमत्ता के साथ काम करने में मदद करिए। प्रत्येक भाई बहनों को तेरी अनुग्रह में बनाई रखिए और ब्लेसिंग करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सब पूजा मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।